तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के फोर्थ बुक के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट बताने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट का थर्ड चैप्टर बताने वाला हूँ आप सभी को। इस चैप्टर की शुरुआत ऑथर ये कहते हुए करते हैं कि जब जो ऑथर को तो वो क्रीम और जो ऑथर थे उन्हें क्रीम और बेरीज पसंद थी बहुत ज़्यादा। पर जब वो फिशिंग पे जाते थे तो उन्होंने देखा कि फिशिस को क्रीम और बेरी पसंद नहीं, उन्हें कीड़े मकोड़े पसंद है। तो फिशिंग के लिए फिशिंग हुक में अपने क्रीम और बेरी नहीं लगाते थे, वो कीड़े मकोड़े लगाते थे ताकि मछलियाँ आ पाए, मतलब वो मछलियों को पकड़ पाए। तो ऑथर ये सेम चीज़ हमें कहते हैं कि जब हम लोगों से डील करते हैं तो हम इसी चीज़ का यूज़ क्यों नहीं करते। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी से चाहते हैं कि वो आपका काम करे, तो आपका काम वो फ्री में नहीं करेगा, क्योंकि लोग अपने बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जो लोग ये सोचते हैं कि ये चीज़ें करने से उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लोग सेल्फिश होते हैं, वो अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में छोड़ के। तो आखिर यही कहता है, अगर हमें किसी से अपना काम करवाना है या काम निकलवाना है, तो हमें वो रीज़न देना पड़ेगा उस पर्सन को, ताकि वो हमारा काम करे कि ये काम करने से आपका ये काम करने से उन्हें क्या बेनिफिट मिलेगा, उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ऑथर इसी चीज़ को समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। ऑथर ने एक होटल को बुक किया था 29 डेज़ के लिए, कि क्योंकि वो अपना कोर्स सेमिनार दे रहे थे तो लोग अटेंड करने आते थे। तो जो उस होटल का मैनेजर था उन्होंने ऑथर को एक लेटर लिखा। उस लेटर में मैनेजर ने बताया कि कैसे उनका रेंट 300% से बढ़ा दिया गया है। और ये लेटर ऑथर को जब मिला था, जब ऑथर ने सारे टिकट से बांट दी थी, अनाउंसमेंट हो गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी कि इस जगह पे इतने बजे इस दिन ये इवेंट या शो या डिस्कशन एक तरह से सेमिनार होगा। और इतना ये सब अनाउंस होने के बाद ऑथर को वो लेटर मिला था, और ऑथर के पास इतना पैसा नहीं था और ऑथर इतना रेंट देना भी नहीं चाहते थे जो 300% से बढ़ गया था। तो ऑथर कुछ दिनों बाद मैनेजर के पास जाते हैं और मैनेजर को बोलते हैं कि जब मुझे आपका लेटर मिला मैं काफ़ी शॉक हो गया था, पर मैं आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता जो आपने किया। आप इस होटल के मैनेजर हो और आपका काम है कि इस होटल से जितना ज़्यादा पैसा मिल सके उतना लेना, ये आपकी ड्यूटी है और आप इस ड्यूटी को कर रहे हो। तो ऑथर कहते हैं कि चलो एक बार बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि आपके रेंट बढ़ाने से क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे। तो ऑथर एक पेपर निकालते हैं और एक पेन लेते हैं। एक तरफ ऑथर एडवांटेज लिखते हैं और दूसरी तरफ डिसएडवांटेज लिखते हैं। एडवांटेजेस में वो लिखते हैं फ्री बॉल रूम। उसमें वो बताते हैं कि अगर वो रेंट बढ़ा देंगे तो उनका बॉल रूम फ्री हो जाएगा, जहाँ पे वो दूसरे लाइक शोज़ होस्ट होंगे। उन शोज़ से जो मैनेजर है उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि एक सेमिनार से उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, पर एक जो शो होगा लाइक दूसरा सिंगिंग या डांसिंग शो होगा, उनसे जो होटल है होटल को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और फिर वो डिसएडवांटेज वाली साइड आते हैं। डिसएडवांटेज इसमें वो पहला बताते हैं कि आप रेंट बढ़ा के आप मुझसे अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होगा, आपका प्रॉफिट पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा हुआ रेंट नहीं दे पाऊँगा, मुझे किसी दूसरे होटल जाना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज वो ये बताते हैं कि जो ऑथर का जो सेमिनार है वो देखने एजुकेटेड और कल्चर्ड लोग आते हैं, जिससे उनके होटल की फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो ऑथर ये कहते हैं कि अगर आप किसी न्यूज़पेपर में $5000 दे के भी एडवर्टाइजमेंट छपवाएंगे तो इतने लोग नहीं आ पाएंगे जितना ऑथर के शो से लोग आ जाएंगे, जिससे फ्री में एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा होटल का। तो फिर वो पर्ची होती है वो मैनेजर को दे देते हैं और मैनेजर को बोलते हैं कि आप एक बार एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में अच्छे से सोच लीजिए और फिर आप मुझे अपना लाइक वो है रिजल्ट या फिर जो आप फाइनल डिसीजन बता सकते हैं। तो जब ऑथर अगली सुबह उठते हैं तो उन्हें एक लेटर मिलता है जो कि मैनेजर ने ही लिखा था। उस लेटर में ये था कि जो उनके 300% से जो रेंट बढ़ने वाला था वो 50% से ही बढ़ा। तो ऑथर हमें ये बताते हैं कि यही पावर है कि ऑथर ने ये बात नहीं करी कि उन्हें क्या चाहिए। ऑथर ने ये स्टार्ट नहीं किया कि उन्हें रेंट आगे नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि सारी अनाउंसमेंट पहले ही हो गई थी या फिर वो इतना रेंट नहीं दे पाएंगे। ऑथर ने अपने बारे में नहीं बताया, अपने बारे में नहीं बताया कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने ये बताया कि उन होटल के मैनेजर को क्या चाहिए। मैनेजर को चाहिए एडवर्टाइजमेंट और ज़्यादा पैसा। और ऑथर की शो की वजह से जो उनका सेमिनार होगा उसकी वजह से जो होटल को है वो फ्री में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी। और इसलिए ऑथर बिना कुछ अपनी नीड्स के बारे में कहे बिना उन्होंने जो रेंट था रेंट को 50% पे लिया है 300% से। तो ऑथर हमें यही कहना चाहते हैं कि हमें जब भी किसी से कोई अपना काम करवाना है तो ये मत सोचिए कि आपको क्या चाहिए, आप दूसरे के टर्म्स में बात करिए। तो ऑथर हमें एक और एग्जांपल देते हैं। एक पर्सन थे जो उनका शो अटेंड करते थे लाइक सेमिनार, जो उनका कोर्स लेते थे। जब वो एक दिन घर पे गए तो उन्होंने देखा जो उनका सबसे छोटा वाला बेटा है वो लिविंग रूम में चिल्ला और चीख रहा है। उनके सबसे छोटे वाले बेटे को कल किंडरगार्टन जाना था और वो चिल्ला चीख इसलिए रहा था क्योंकि उसे किंडरगार्टन जाने का मन नहीं था।
तो जो पर्सन थे वो अपने बेटे को चिल्ला डांट कर भी, समझा कर भी, चिल्ला के डांट कर भी उन्हें कह सकते थे कि तुम्हें किंडरगार्टन जाना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई दूसरी चॉइस नहीं है। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने शांति से बैठे और उन्होंने अपने आप से पूछा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से जो उनका छोटा बेटा है वो किंडरगार्टन जाए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनके सबसे छोटे वाले बेटे को पसंद आएगी किंडरगार्टन जाने के बाद। तो उन्होंने कुछ चीज़ों की लिस्ट निकाली, जैसे कि फिंगर पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग या नए दोस्त बनाना। फिर वो फिर जो पर्सन थे वो, उनकी वाइफ और उनका एक बड़ा वाला बेटा, वो तीनों फिंगर पेंटिंग करने लगते हैं। जब उनका छोटा वाला बेटा आता है तो वो फिंगर पेंटिंग को देख के बहुत एक्साइट हो जाता है, तो वो भी कहता है कि मेरे को भी करनी है फिंगर पेंटिंग। पर जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं कि तुम अभी फिंगर पेंटिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि पहले तुम्हें सीखना पड़ेगा और तुम ये किंडरगार्टन जाके सीख पाओगे। फिर जो वो पर्सन होते हैं किंडरगार्टन की सारी गुड पॉइंट बताते हैं और जो उनका बेटा होता है वो खुशी खुशी मान जाता है और वो किंडरगार्टन जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ से भी हमें इस कॉन्सेप्ट या की पावर पता चलती है, इस प्रिंसिपल की पावर पता चलती है कि ये प्रिंसिपल कितना पावरफुल है। तो ऑथर हमें लाइक पूरे चैप्टर में यही बताते हैं अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल से कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा काम दूसरा पर्सन क्यों करेगा। अगर आप किसी से भी अपना काम करवाना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर रुकिए और सोचिए कि आपका काम वो दूसरा पर्सन क्यों करेगा, या फिर आप दूसरे पर्सन को ये काम कैसे करवा सकते हैं, उसको आप अपना काम कैसे करवा सकते हैं। इस बुक में एक फिलोसफर थे, उनका एक कोट था, ये था कि आप जो इंसान दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकता है वो बहुत आगे जाता है। मतलब कि अब जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच पाए। मतलब अगर कोई दूसरा पर्सन है तो वो उनके नज़रियों से भी देख पाए और अपने नज़रियों से भी देख पाए। अगर कोई इंसान ऐसा कर लेता है तो वो लाइफ में बहुत आगे जाता है और लोगों का जो उसका स्किल है लोगों के साथ डील करने की, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ऑथर हमें इस चैप्टर में यही बताते हैं। यही इस पूरे चैप्टर की समरी थी एक तरह से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।